नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये तीन दल तो सीधे सीधे, बल्कि एक और चेहरा नीतीश कुमार, ये चार कांग्रेस के गले में ऐसे अटक गए हैं, ना निगलते बन रहे हैं, ना उगलते बन रहे हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जो किया, उसके बाद किसी को अब संदेह शेष नहीं रहा है कि रायता बिखर चुका है। लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, जैसे तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं मेंढकों को और वो उछल-उछल करके भागने लगते हैं, फिर उनको पकड़ने की कोशिश होती है, फिर तराजू में रखने की कोशिश होती है और वो फिर उछल करके भाग जाते हैं। यानी उनको तौलना और उनको तराजू के एक पलड़े में बनाए रखना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। इसी तरीके से अलग-अलग विचारधाराओं के लोग, जो अब से पहले एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहे और जो कभी साथ बैठ ही नहीं सकते, वह 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए इकट्ठा हुए। पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में। लेकिन इतने महीनों की कवायद के बावजूद ना कोई संयोजक है, ना कोई एजेंडा है। एजेंडा तो है नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से हटाना, और वो भी क्यों हटाना ये भी सबको पता है, ताकि हम भ्रष्टाचार करते रहें, ताकि हमारा जो वंशवादी एक रवैया है वो आगे जारी रह सके, ताकि हमारी भारतीय राजनीति में प्रासंगिकता किसी तरीके से बनी रहे, क्योंकि इनमें से कई दलों के तो अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। तो 7-8 महीने की कवायद के बाद भी अगर कोई इनसे पूछे कि आप कहाँ पहुँचे हैं, तो ये कहेंगे कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कहीं भी नहीं पहुँच पाए हैं। अभी सीटों को लेकर के जो कवायद इन्होंने शुरू की थी, यानी कांग्रेस ने अपने 4-5 नेताओं की टीम तय कर दी थी कि अलग-अलग राज्यों में जो हमारे घटक दल हैं, इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, साथी हैं, वो आकर के अलग-अलग तारीखों पर बातचीत करें, ताकि सीट शेयरिंग का मामला किसी तरीके से सिरे चढ़ाया जा सके। लेकिन जिस तरह की महत्वाकांक्षाएँ अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस की हैं, उससे कई गुना महत्वाकांक्षाएँ इन एनडीए अलायंस के घटक दलों की है। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, तो पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस को मालदा दक्षिण और बरहामपुर के अलावा कोई तीसरी सीट देने को तैयार नहीं है, और कोई तीसरी सीट दे भी दे, तो जितनी 8-10 सीटें कांग्रेस उम्मीद कर रही है पश्चिम बंगाल में, उतनी तो ममता बनर्जी देने को तैयार ही नहीं है। इसलिए जब टीएमसी से टॉक्स होने वाली थी, मीटिंग्स आयोजित की जा रही थी, तो ममता बनर्जी ने अपने प्रतिनिधियों को उसमें भेजने से इनकार कर दिया। कांग्रेस को मैसेज भेज दिया कि हम पहले ही अपना मन बता चुके हैं, एक तरीके से अपना मंतव्य जाहिर कर चुके हैं कि 2 सीटों से अधिक हम पश्चिम बंगाल में आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। और बातचीत करने के लिए एक तरीके से ममता बनर्जी ने ये संकेत दिया है कि भई पश्चिम बंगाल में आपका है क्या? पश्चिम बंगाल में हम बड़े दल हैं, हम आपसे बातचीत करने के लिए दिल्ली क्यों आएँ? यानी आपके दरबार में हम हाज़िरी क्यों लगाएँ? अगर आपको ज़्यादा सीट माँगनी है, तो आप हमारे दरवाजे पर आइए। और जो शनिवार को बैठक बुलाई है, साढ़े 11 बजे वर्चुअली कांग्रेस ने, उसमें ठीक है कि शरद पवार भी भाग ले रहे हैं, उसमें उद्धव ठाकरे, संजय राउत भी भाग ले रहे हैं, नीतीश कुमार भी भाग ले रहे हैं, अखिलेश यादव भी भाग ले रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने वर्चुअली भी उस बैठक में जुड़ने से ये कहते हुए इनकार कर दिया
कि चूँकि शॉर्ट नोटिस पर आपने ये बैठक आयोजित की है इंडिया अलायंस की, इसलिए मैं तो उपलब्ध नहीं हूँ। मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, मैं उनमें व्यस्त रहूँगी। यहाँ तक तो ठीक था। ऐसा एक बार ये पहले भी कर चुकी हैं। हालाँकि जब पिछली बार दिसंबर में बैठक बुलाई थी दिल्ली में, तो उसमें ये शामिल हुई थी, जिसमें आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इन्होंने उछाल दिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में। इन्होंने और अरविंद केजरीवाल ने, ताकि एक तो राहुल गांधी की जो अ, दावेदारी है उसको खत्म किया जा सके, और दूसरे एक रायता बिखेरा जाए कांग्रेस के भीतर ही। तो वो टारगेट उनका सफल रहा। अब ममता बनर्जी ने वर्चुअली ही जुड़ने से इनकार कर दिया, और इतना ही नहीं कि मैं व्यस्त हूँ, उन्होंने अपनी पार्टी के किसी प्रतिनिधि को भी वर्चुअली जोड़ने के लिए अधिकृत करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस में अब रहना ही नहीं चाहती हैं। यानी इंडी अलायंस में उनको लगता है कि मेरे रहने से फ़ायदा क्या है? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 8 से 10 सीटें चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने इनके पास मैसेज भिजवाया कि हम भी असम में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वहाँ कांग्रेस अकेले मैदान में उतरना चाहती है। तो यहाँ ममता बनर्जी ने कह दिया कि जो 2 सीटें आपने 2019 में जीती थी, उतनी अगर लेनी हो तो ले लो, नहीं तो रास्ता नापो। दूसरी घटना हुई है अखिलेश यादव की। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के साथ बैठक आयोजित करने वाली थी कांग्रेस। जब इनके प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे, तो बैठक पता चला कि रद्द कर दी गई है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, उस पर एक ट्वीट आता है, और ये ट्वीट क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। ये ज़रा देखिए ट्वीट में क्या लिखा है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, कांग्रेस पार्टी खुद बेईमानी और धोखेबाजी पर उतारू है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस ने खुद 3 राज्य भाजपा की झोली में डाल दिए। अब कांग्रेस लोकसभा में भी गठबंधन और सहयोगियों के साथ गंभीर नहीं है, बल्कि गठबंधन को धोखा देकर जनता को धोखा दे रही है। आज सपा का प्रतिनिधिमंडल सीट शेयरिंग वार्ता हेतु दिल्ली पहुंचा, मगर कांग्रेस ने चालाकी धोखेबाजी करते हुए बैठक को टाल दिया। सपा का एजेंडा भाजपा को हराने के लिए एकदम क्लियर है, लेकिन कांग्रेस की धोखेबाजियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये जो ट्वीट आया है और ये जो कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया गया है, ये भाषा किसकी है? ये भाषा है अखिलेश यादव की। क्योंकि एक कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव पहले भी इसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए कर चुके हैं। यानी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोक करके मैदान में आ गए हैं। अब सूचना आ रही है कि ये जो वर्चुअल बैठक होने वाली है, इस वर्चुअल बैठक में एक तो सीट शेयरिंग को लेकर के जो तीखे मतभेद सामने आ रहे हैं, उनको थोड़ा माइल्ड करने की कोशिश होगी। इस पर कांग्रेस की तरफ से कुछ साफ-सफाई पेश की जाएगी, और जो तीखे मतभेद हैं, वो मीडिया में ना आने पाए, इसके लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, और पिछले दिनों की भी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया था कि जो गठबंधन सहयोगी हैं, वो मीडिया के ज़रिए अपनी नाराज़गी या मतभेदों को व्यक्त ना करें। पार्टी फोरम पे करें या गठबंधन के फोरम पर करें। अब गठबंधन में कोई पार्टी फोरम है ही नहीं, गठबंधन फोरम है ही नहीं, कोई संयोजक है ही नहीं, तो किसके सामने जाकर के सिर दीवार में मारें घटक दल। तो वो मीडिया ही एक ज़रिया बनता है कि एक दूसरे को मैसेज भेजे जाएँ।
लेकिन ये जो बैठक बुलाई गई है, इसका एक और अहम एजेंडा है, बल्कि मेन एजेंडा वही है और एजेंडा ये है कि नीतीश कुमार को संयोजक घोषित कर दिया जाए। और मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी के बैठक में वर्चुअल भी ना जुड़ने की बड़ी वजह यही है। वो नीतीश कुमार को संयोजक स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हैं और इसलिए उन्होंने बैठक से ही एक तरीके से किनारा करने का फैसला कर लिया है। अब हालत ये है कि जितने लोग अब जुड़ने जा रहे हैं इस बैठक से, क्या वो ममता बनर्जी की मर्जी के बिना नीतीश कुमार को एक तरफा संयोजक घोषित कर देंगे? और अगर ऐसा होता है, तब इस इंडी अलायंस का भविष्य क्या होगा? यानी ममता बनर्जी क्या इसको एक्सेप्ट करेंगी और इसके बाद भी क्या वो गठबंधन में बनी रहेंगी? अब आगे के लिए राम गोपाल यादव और कुछ दूसरे लोगों को अखिलेश यादव ने अधिकृत किया है कि वो कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और उधर आम आदमी पार्टी से दूसरे दौर की बातचीत हुई है शुक्रवार को कांग्रेस के नेताओं की मुकुल वासनिक के घर पर। लेकिन वहां भी कुछ खास दूसरी बैठक में भी नहीं निकल पाया है। सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बात की, गोल-गोल जलेबी उतारते रहे। जब लोगों ने पूछा कि सीट शेयरिंग पर बात क्या हुई, तो उन्होंने कहा अभी बातचीत चल रही है, जब कुछ कॉन्क्रीट होगा तो हम अपने नेताओं के सामने रखेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएँगे। यानी ये करते-करते अब लोकसभा चुनाव और करीब आ गए हैं। कल से तो राहुल गांधी की वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू होने वाली है। और ये जो घटक दलों में जूतम पेजार शुरू हुआ है, ये जो तनातनी शुरू हुई है, जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसकी एक बड़ी वजह राहुल गांधी की ये जोड़ो न्याय यात्रा भी है। सारे घटक दलों को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। राहुल गांधी ही हाईलाइट रहें, मीडिया में छाए रहें और राहुल गांधी ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार कि देखो, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कांग्रेस का ही संगठन पूरे भारत में है, आप लोगों का नहीं है। यानी नीतीश कुमार भी या ममता बनर्जी भी या दूसरा कोई भी, अगर अरविंद केजरीवाल को भी कोई गलतफहमी है, तो वो अपने आप को 2024 के लिए चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के बारे में ना सोचे। ये हक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है। पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अब मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक। एक और ठीक लोकसभा चुनाव घोषित होने से ठीक पहले ये आयोजित कर रहे हैं। तो ये जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, ये कांग्रेस के इन प्रपंचों को पचा नहीं पा रही है। उनको ये भी लगता होगा कि एक तरफ तो कांग्रेस चालाकी के साथ अगवा अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है इंडिया अलायंस में भी, जबकि संयोजक अभी तक तय नहीं हुआ है। और दूसरे अलग-अलग राज्यों में जो घटक दल हैं, उनके लिए स्पेस भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और तीसरे, राहुल गांधी अपने आप को सर्वाधिक लोकप्रिय नेता साबित करने पर आमादा हैं, क्योंकि उनके पास एक मीडिया सेल है, उसकी एक टीम है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मीडिया मैनेजमेंट किए हुए हैं, उसी तरीके से कांग्रेस के भी बहुत सारे मीडिया में खैरख्वाह हैं, शुभचिंतक हैं और 24 घंटे के प्रचारक हैं। तो कुल मिलाकर के जो लक्षण हैं इस इंडी अलायंस के, वो ये बता रहे हैं कि ये जो कढ़ाई है, इसमें जो ये कढ़ी, बासी कढ़ी फिर से उबाल करके खाने लायक बनाने की कोशिश हो रही है।
इसमें कोई दम नहीं है और ये अब खाने के लायक बनने वाली है ही नहीं। और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने तो शुक्रवार को जो किया है, उसके बाद कोई शक बाकी बचा नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।